चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में। आज हम इस मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मानसून किसे कहते हैं? तो जिस वायु में वर्षा कराने की क्षमता होती है उस वायु को हम लोग मानसून कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसे वायु है वो अगर बारिश करा रही है, यानी वह बारिश करा सकती है, तो उस बारिश को हम उस जो वायु को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मानसून बोलेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। हवाएं किस नियम का पालन करती है? तो फेरल का नियम का पालन करती है। भारत में मानसून किस दिशा से आती है? तो दक्षिण पश्चिम से आती है। हम इन ये सारे क्वेश्चन को मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। दूसरा, भारत में मानसून किस राज्य में प्रवेश करती है? तो केरल राज्य में। सबसे अंतिम में कहाँ जाती है? तो पंजाब में। सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा कराती है? तो मानसीराम में। सबसे कम वर्षा कहाँ कराती है? तो लेह लद्दाख में। और 2 चरणों में वर्षा कहाँ कराती है? तो दिल्ली में। हम इसको समझेंगे कि 2 चरणों में वर्षा कैसे कराती है और दिल्ली में ही क्यों होता है 2 चरणों में, इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद देखिए, मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। यह सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। तो सबसे अंत में कहाँ पहुंचता है? देखो, सबसे अंतिम में जाता है कहाँ पे? तो पंजाब में। ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हुआ। सेकंड है दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु और कच्छ में वर्षा नहीं होती है। इसको भी हम मानचित्र से समझेंगे। और दक्षिणी पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बटी है। पहला है अरब सागरीय शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इसको भी हम समझेंगे। देखो, लौटता मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होता है। इसको भी हम समझेंगे। भारतीय मानसून के कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात आता है, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। इसको भी हम समझेंगे। और लौटता मानसून में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। इसको भी हम समझेंगे। अब देखिए, एक बार हम ये सारे क्वेश्चन को हमने पढ़ दिया। अब हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। देखो, मैप में ये हमने मैप बनाया है। ठीक है। इस मैप में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस मैप में सबसे पहले पर्वत को भरते हैं। ठीक है। क्योंकि जो मान लो कि कोई हवा चलेगा तो पर्वत से ही टकराएगा, तो सबसे पहले हम इसमें पर्वत के बारे में पर्वत भरते हैं। ठीक है। तो देखो, जल्दी भरते हैं। यहाँ पे आपका है, ये हो गया पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ पे आपका पूर्वी घाट पर्वत हो गया। जो भी जिस पर्वत हमने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पश्चिमी पूर्वी घाट ये हो गया। यहाँ पे हो गया नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पे हो गया अन्नामलाई की पहाड़ी। और ये हो गया क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी। ठीक है। आपका महाराष्ट्र में आपका यहाँ पे हो जाएगा अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी। ये आपका पूरा हो गया ये थी विंध्याचल। ये हो गया सतपुरा। ये हो गया मैकाल पर्वत। ठीक है। यहाँ पे आपका है राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पे है गारो खासी की जयंतिया पहाड़ी यहाँ पे है। ठीक है। और यहाँ पे आपका है नंगा पर्वत। ठीक है। हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। और फिर एक अरावली भी चाहिए। अरावली हम यहाँ पे अरावली बना देते हैं। अरावली चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये है काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और ये हो जाएगा धौलाधार। तो हमें इसका भी नीड पड़ेगा। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़े थे उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत और यहाँ पे संतोपत पर्वत, 2 को पर्वत पढ़े थे। और ये आपका पूरा भाग हो गया हिमालय। हिमालय आगे भी है और यहाँ तक हिमालय पहुँचा है, लेकिन हमको ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ तक ये हो गया शिवालिक। ठीक है। बस रहने देते हैं। और यहाँ पे गिर पर्वत, इसमें ही हम आपको समझा देंगे। देखो, भारत में जो मानसून है, तो यहाँ पे एक बार आते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बटा हुआ है। अब देखो क्या होता है, हम यहाँ से स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। तो क्या होता है ना कि जो भारत है, तो भारत में प्रवेश करती है मानसून यहाँ से। ऐसे मानसून प्रवेश करती है यहाँ से। ये मानसून प्रवेश करती है। ठीक है। ऐसे मानसून प्रवेश करती है। और जब ऐसे मानसून प्रवेश करती है तो यहाँ पे तुम आपका क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे पर्वत है। तो ये पर्वत से टकराएंगी टकराएंगी तो ये केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है। ये सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो केरल राज्य में। ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि ये सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो केरल राज्य में। देखो, ये वाला हमारा जो जो क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना, हम उसको टिक अप कर देंगे। तो हमने पहला पढ़ा है कि देखो, भारत में
भारत में सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है, तो ये हो गया। अब देखो, जब यह केरल में प्रवेश करेगी तो केरल में प्रवेश करने के बाद यह ऐसे ऐसे आगे आगे भागती जाएगी। ये मौसम आगे भाग रही है। और और जो पश्चिमी घाट के किनारे जितने भी शहर बसे हैं, जैसे मुंबई बसा है, पुणे बसा है, और यहाँ पे गोवा है, जितने भी शहर हैं उसमें बारिश बहुत जोर से होगी। ठीक है, ये बढ़ता हुआ ये यहाँ पे आता है। ठीक है, एक शाखा यहाँ पे आता है। तो यह जो गुजरात के इधर वाला प्रदेश है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सौराष्ट्र। तो इसमें बारिश हो जाती है, गुजरात के सौराष्ट्र में बारिश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा पर्वत उपस्थित है? यहाँ पे गिर पर्वत है। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है गिर पर्वत। ठीक है, तो गिर पर्वत होने के कारण क्या होता है कि इधर वाले एरिया में बारिश नहीं होती है। ठीक है, देखो, जब इधर वाले एरिया में बारिश नहीं होगी तो ये हमारा है क्या है, गुजरात का ये कच्छ प्रदेश है। तो कच्छ प्रदेश में बारिश नहीं होगी क्योंकि इधर से जो भी बारिश आया है, ऐसे जो भी बारिश आया है, इसने गिर पर्वत ने रोक दिया है। ठीक है, अब एक बार देखिए, गुजरात के कच्छ में बारिश नहीं होगी, जिस कारण गुजरात के कच्छ कारण मतलब मरुस्थल हो चुका है। अब देखो, अब एक शाखा निकलेगी और एक शाखा इसके इधर प्रवेश करेगी और एक शाखा इसके इधर चली जाएगी। एक शाखा, तो पहले इस शाखा के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे ऐसे आपस में टकराई, क्योंकि ऊपर ये पहाड़ी कौन सा है, तो ये पहाड़ी यहाँ है आपका विंध्याचल पहाड़ी, और ये है सतपुरा की पहाड़ी। ठीक है, तो ये आपस में ऐसे टकराएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, और यहाँ पे आगे मैकाल पर्वत से टकरा जाएगा। देखो, तो इतना इधर टकराने के बाद, यहाँ पे इतना टकराने के बाद ये क्या करेगा, तो यहाँ से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है कौन सा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। क्योंकि देखो, मौसम इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इतना ज़्यादा टकराया है ना कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चूंकि नर्मदा नदी को हम लोग कौन सा नदी बोलते हैं, तो नर्मदा नदी को हम लोग बोलते हैं दबंग नदी। नर्मदा नदी को दबंग नदी हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सोचो कि जो नर्मदा नदी है उसमें इतना पहले पानी तो इतना है, दूसरा कि वह विंध्याचल और सतपुरा के पहाड़ी के बीच से बहती है। तो कोई भी नदी अगर पहाड़ के बीचों बीच को मतलब ढलान से चीरते फाड़ते जा रही है तो वो दबंग ही कहलाएगी। तो ये दबंग नदी हो गया। अब ये एक शाखा जब इसके इधर जाता है तो एक शाखा इसको क्या बोलते हैं, इसको पार कर देता है। क्योंकि अरावली समानांतर है ना, अगर आप इस दिशा में चल रहे हैं और इस दिशा में मान लीजिए कि आप ऐसे चल रहे हैं, मान लो आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में चल रहे हैं और हमने ऐसे लगा दिया है तो हम नहीं रुक पाएंगे। अगर हम ऐसे लगा देंगे, आप इधर जा रहे हैं तब ना रुकिएगा। तो अरावली सेम है, ये ऐसे है तो नहीं रोक पाता है हवाओं को। और यहाँ पे आपका क्या है, इसको हम अलग कलर से बनाते हैं। यहाँ पे आपका है दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे है दिल्ली। दिल्ली ये कौन सा है, तो ये है दिल्ली। तो देखो, दिल्ली में एक चरण में बारिश हो गया। दिल्ली में एक चरण में इधर से जितने भी हमारा पानी गया है तो एक बार में दिल्ली में बारिश करा के और यह उत्तराखंड में टकरा जाता है। तो आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में बादल फट गए, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बादल फट गए, ये सुना होगा। तो ये उत्तराखंड से जाकर सीधा मानसून टकरा जाती है, जिस कारण बोलता है लोग उत्तराखंड में बारिश हो गया। और वही यहाँ पे जो दिल्ली है तो एक चरण में दिल्ली में बारिश हुआ। ठीक है, देखो, जो भी इधर जा रहा है ना तो ये अरब सागरीय शाखा है। अरब सागरीय यानी इधर क्या है, तो इधर अरब सागर है। ये हमारा अरब सागर है, तो अरब सागर की तरफ जा रहा है तो अरब सागरीय शाखा। और ये हमारा है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, तो हमारा बंगाल की खाड़ी। तो तो इधर जितने भी जाएंगे ये बंगाल की खाड़ी कहलाएगा। तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखो, यहाँ पे आने के बाद यह दिल्ली में एक बार दिल्ली में बारिश हो गया। ठीक है, और यह बारिश कहाँ टकरा गया, तो उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में बोलता है लो बादल फट गया। अब ये यहाँ तक रुक जाएगा। ठीक है, अब हम इधर जब एक शाखा इधर गया था तो दूसरी शाखा इधर भी तो जाएगा। तो देखो, अब जब एक शाखा इधर गया था तो यहाँ पे तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में तो वर्षा हुई ही नहीं। तमिलनाडु में वर्षा नहीं हुई है। ठीक है, तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं हुई और यहाँ पे गुजरात के कच्छ में वर्षा नहीं हुई। हमने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ वर्षा नहीं हुई है। तो एक एक देखो, यहाँ पे एक तमिलनाडु में वर्षा नहीं हुई है और एक गुजरात के कच्छ में वर्षा नहीं हुई है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये तो हमको बताए ही हैं। ये भारत के मानसून की दिशा कौन सी है, तो दक्षिण पश्चिम हमने बताया है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो कौन कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम इसको बताएं कि भारत में 2 चरण में बारिश होती है। हमने यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि दिल्ली में एक चरण में बारिश हो गई। अब एक और चरण में बारिश हम करवाते हैं। अब देखो, एक शाखा इधर चली गई जिसको हम लोग अरब सागरीय शाखा बोलते हैं। और अब एक सागरीय एक मतलब इधर शाखा जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, अब इसको हम ले जाते हैं। ठीक है, ये इधर जाएगी,
इधर जाने के बाद यह सीधा टकराएगी किससे, तो यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे तीन तीन पर्वत है। इन तीनों पर्वत का नाम है गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तो ये गारो खासी जयंतिया से ये टकराएंगी। अब गारो खासी जयंतिया टकराने के बाद यहाँ पे एकदम घनघोर बारिश होगी, मतलब अचानक टकरा रही है तो बहुत घनघोर बारिश होगी। और यहीं पे एक शहर है जिसका नाम है मानसिन राम। मानसिन राम। और इसी मानसिन राम में क्या होता है, इसी मानसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होंगी, तो मानसिन राम। ये हो गया। ठीक है, अब हम सबसे ज्यादा वर्षा मानसिन राम में होगी। अब देखो अब क्या होगी। ठीक है, मानसिन राम को हम रहने देते हैं, हम केवल इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब वापिस स्टार्ट करते हैं। ये मानसिन राम में ऐसे टकरा के और ऐसे घूम जाएगी। टकराने के बाद ये घूम जाएगी, कुछ शाखा इधर भी जाकर बारिश करा देगी। ठीक है, अब ये टकराने के बाद जब इधर घूमेंगी तो यहाँ पे एक राज्य है, यह है बिहार। ठीक है, ये है अपना बिहार। अब देखो ये है बिहार, तो बिहार में जो यहाँ से मानसून जा रही है तो सबसे पहले इस जिले में टच करेगी। तो इस जिले का नाम है किशनगंज। किशनगंज, इस जिले का नाम क्या है, तो किशनगंज। इस जिले में सबसे पहले बिहार के, अगर पूछा जाए कि बिहार में बारिश सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है, तो उस जिले का नाम है किशनगंज। क्यों किशनगंज में ही प्रवेश करती है, तो क्योंकि जो मानसून है वो बिहार के दाएं साइड से आ रही है, यानी दक्षिण दिशा से आ रही है। और सबसे दक्षिणतम यानी सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो किशनगंज में। और अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वो किशनगंज में ही होती है। अब यह किशनगंज से आगे बढ़ते हुए, हम इसका कलर चेंज करते हैं, जो था वही रखते हैं। किशनगंज से यह आगे बढ़ते हुए ये जाती है, किशनगंज से यह आगे बढ़ते हुए यूपी में जाएगी। यूपी में जाने के बाद ये यूपी में गई, यूपी में जाने के बाद वापस दिल्ली से एक बार टकराती है। तो दिल्ली में 2 चरणों में बारिश हो गया। हमने आपको बताया कि दिल्ली में 2 चरणों में बारिश होता है, तो ये भी हो गया। अब यह दिल्ली में पहुंच गई। ठीक है, अब जब यह दिल्ली में पहुंच गई, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। अब देखो अब यह दिल्ली में पहुंच चुकी है। दिल्ली में एक बार इधर से भी पहुंच गई और एक बार इधर से भी पहुंच गई। अब यही है ना, यही जाकर इससे टकराएंगी। ये आपका है धौलाधार, ये धौलाधार पर्वत है, तो इसके एक बार धौलाधार से टकराएगी तो यहाँ पे बारिश होगी। फिर हल्का सा यह आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे लेह लद्दाख में, यानी सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, तो लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में क्या होगी, तो सबसे कम वर्षा। इसको भी हम कंप्लीट करते हैं, सबसे कम वर्षा होगी लेह लद्दाख में। ठीक है, और लेह लद्दाख में, और उसके बाद इधर बढ़ जाएगी और कुछ शाखाएं इधर चले जाएंगी पंजाब में, इस साइड में पंजाब में चली जाएंगी। तो सबसे अंतिम वर्षा किस में होगी, तो पंजाब में होगी। हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं कि हवाएं किस नियम का पालन करती है, तो फेरेल के नियम का। भारत में मानसून की दिशा में प्रवेश करती है, तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से। भारत में मानसून किस राज्य में प्रवेश करती है, तो केरल राज्य में। सबसे अंतिम में प्रवेश पंजाब में करती है। सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम में करती है, लेह लद्दाख में सबसे कम करती है, और दिल्ली में 2 चरणों में बारिश करती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा है जो तमिलनाडु और कच्छ में वर्षा नहीं कराती है, ये भी हो गया। और दक्षिणी पश्चिम मानसून 2 भागों में बांटी है, एक अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी। देखो यहाँ पे जो भी इधर घूम जाएंगे वे अरब सागरीय हो जाएंगे, और जो भी इधर घूम जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो वो बंगाल सागर वाला हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो लौटता मानसून की दिशा उत्तर पूर्वी होता है। अब इसको भी हम समझते हैं। जब बारिश यहाँ पे चली गई, अब हम इसको थोड़ा सा और वो करते हैं और इसके स्टार्ट करते हैं। अब जब यहाँ से बारिश यहाँ पे टकरा गई, ठीक है, अब बारिश यहाँ पे टकरा गई तो ये बारिश वापिस अब आएगी ना, ये देखो ये भी टकराई है और ये भी टकराई है, तो ये घूम कर वापिस ऐसे घूम जाती है इस साइड में। ठीक है, ये इस साइड में घूम जाती है। अब यह घूमते हुए यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे बारिश कराती है, और घूमते हुए वापिस इसी दिशा में घूम जाती है, ऐसे घूम जाएंगी। ठीक है, इसके घूमने के कारण ये जो छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ में भयंकर तूफान आ जाता है। छत्तीसगढ़ में भयंकर तूफान आएगा। और ये देखो ये जैसे यहाँ से गया था तो कोई पर्वत नहीं मिला था, सेम वही हाल है। जब वो उधर से आएगा भी तो उसको कोई पर्वत नहीं मिलेगा, तो यह सीधा आकर टकराएगा यहाँ पे तमिलनाडु से, टकराएगा तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश लौटते मानसून से, सबसे ज़्यादा बारिश किससे होगी, तो तमिलनाडु में। लौटते मानसून के कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात आता है, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा देखो लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा आंध्र प्रदेश में आती है।
लौटते जो वर्षा लौट रही है, यानी देखो लौटने से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? लौटने से सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तमिलनाडु में, और लौटने से सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तमिलनाडु में। और जब इधर से जाती है, जब जाती है इधर से, जब जाती है तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वर्षा होगी मानसीराम में। मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो ये कंप्लीट हुआ, इतना ही है इसमें।